फ्लोर टाइम। फ्लोर टाइम की ट्रेनिंग काफ़ी रेडिली अवेलेबल है, जिसकी वजह से फ्लोर टाइम पॉपुलर भी है। फ्लोर टाइम के ट्रेंड आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मिल सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट मिल सकते हैं, प्ले थेरेपिस्ट मिल सकते हैं। फ्लोर टाइम अपने आप में ही एक कंप्लीट मेथडोलॉजी है, लेकिन फ्लोर टाइम भी प्ले बेस्ड है। और फ्लोर टाइम की खूबसूरती ऐसी है कि वो पेरेंट्स भी उसे कर सकते हैं, थेरेपिस्ट भी उसे कर सकते हैं। तो एक जिसे कहते हैं कि बीइंग ऑन द सेम पेज, तो एक वक्त में पेरेंट भी वही कर रहा होगा जो थेरेपिस्ट कर रहा होगा, जो मदर कर रही होंगी, जो सिबलिंग कर रहा होगा, तो उससे बच्चों को एक यूनिफॉर्मिटी मिलती है। फ्लोर टाइम के थेरेपिस्ट निस्बतन मिलना आसान होते हैं क्योंकि उनकी एक ऑनलाइन एकेडमी है और उन्होंने ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी अवेलेबल कर दी है। पेरेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है। I will post the link below for Perfectum, that's what the place is called। उधर प्लीज़ जाके अपने आप को ज़रूर रजिस्टर कीजिएगा। उनकी छोटी छोटी वीडियोज़ होती हैं, ट्रेनिंग होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। ये काम आप घर पे ख़ुद कर सकते हैं। और फ्लोर टाइम की एक जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी, क्योंकि मैं फ्लोर टाइम कर चुकी हूँ, वो ये कि उसका एम्फेसिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी बहुत ज़्यादा है। तो हम जब अपने बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं, प्ले सिखा रहे होते हैं, हम कभी कभी बहुत ज़्यादा फोकस डालते हैं कि ये करो, ये ना करो। फ्लोर टाइम की खूबसूरती ऐसे है कि वो बच्चे को नॉन वर्बली इमिटेट करके उनका एक फाउंडेशन बनाता है कि ताकि उनको बैक एंड फोर्थ और रवानी हम डेवलप कर सकें। तो फ्लोर टाइम इज़ एन एक्सेलेंट स्ट्रैटेजी एज़ वेल। आप ये घर के अंदर ख़ुद कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही चीज़ पे लिमिटेड हों। आप फ्लोर टाइम भी कर सकते हैं, वो चीज़ें हैनन के साथ भी आप स्ट्रैटेजीज़ जो लर्न करेंगे वो कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ क्लैश नहीं होती बिकॉज़ काफ़ी हद तक इनके कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं, मगर डिफरेंट नामों से पहचाने जाते हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेशन से पहचाने जाते हैं, लेकिन आपके बच्चों के लिए फिर भी बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत मुफीद है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट पे है ESDM, अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल। अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल की जो खुसूसियत है वो ये कि ये एक्चुअली ABA की ही एक फॉर्म है और इसको ABA को मॉडिफाई कर दिया गया था छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं अंडर 4 years ऑफ एज वो प्ले से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो उनके लिए सूटेबल नहीं होता कि वो फ्लैश कार्ड्स के साथ या टेबल टाइम पे बैठ के सीखें लंबे लंबे घंटों के लिए और फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए ESDM जो है वो दरियाफ्त हुई थी क्योंकि उसको मॉडिफाई कर दिया गया था ABA को। ESDM भी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि वो बहुत प्ले बेस्ड है। ESDM की खुसूसियत ये है कि इसके आपको थेरेपिस्ट बहुत सारे मिलेंगे, ऑनलाइन मौजूद हैं। ESDM पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी करता है लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन ESDM की जो किताब है उसमें सारे आइडियाज़ जैसे ब्रेक डाउन किए हुए हैं, वो इतने अच्छे तरीके से किए हुए हैं कि आप उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, सच एज स्कूल रेडीनेस हो गई, अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए, प्ले स्किल्स एक्सपैंड करने के लिए, या कोई भी स्किल आपको सिखानी है लाइक इंडिपेंडेंस, ड्रेसिंग रूटीन, फीडिंग, ये आप सारी चीज़ों से सीख सकते हैं क्योंकि ये हैं तो शायद ABA प्रिंसिपल्स लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा प्ले बेस्ड तरीके से बनाए हुए हैं और सिखाए हुए हैं। इसके अलावा ESDM की जो गेम्स की लिस्ट है जो छोटे बच्चों के लिए अप टू 4 years ऑफ एज, वो बहुत ही प्लेफुल है और फ़न है और पेरेंट्स को भी ये स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने में मज़ा आता है और बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ESDM इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एडिशन टू योर टूल बेल्ट अगर आपने ये जिम्मेदारी उठाई है कि आप अपने बच्चे की थेरेपी घर पे ख़ुद करना चाहें, या ये कि आप थेरेपिस्ट के अलावा भी अपने बच्चे के साथ घर पे इन्वॉल्व होना चाहें। सो इट हैज़ ग्रेट स्ट्रैटेजी। के ऊपर है RDI, रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन। RDI एक बेहतरीन प्रोग्राम है, वो भी एक रिसर्चर ने ही दरियाफ्त किया था। RDI के जो ट्रेन थेरेपिस्ट हैं वो एक्चुअली पेरेंट्स हैं ऑफ ऑटिस्टिक किड्स दमसेल्व्स।
تو ایک گریٹ لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. RDI کی تھراپی ایکسپینسو بھی ہو سکتی ہے, اس کی بھی کتاب موجود ہے, لیکن شاید اتنی ڈیٹیلڈ نہیں ہے جتنا کہ ہینن اور PRT کی کتابیں ہیں یا فلور ٹائم کی ٹریننگ ہے. لیکن RDI کی ٹریننگ پیرنٹس کے لیے اویلیبل ہے. وہ آئی تھنک 2 to 3 times a year اپنے ٹریننگ کورسز بھی نکالتے ہیں جس میں پیرنٹس انرول بھی کر سکتے ہیں. اور RDI کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ریلیشن شپ بیسڈ انٹرونشن ہے. تو وہ اس بات کے اوپر زیادہ فوکس دیتی ہے کہ بچہ اپنی دماغ کی ڈائنامک تھنکنگ یوز کرے, اپنی لاجک یوز کرے, اپنی ریزننگ یوز کرے, اپنی پرابلم سالونگ کرے. تو دیٹ از اے بریلینٹ کانسیپٹ. اس چیز کی بہت ضرورت ہے ایٹ اے ٹائم لائک دس, جب ABA کے اندر کبھی کبھی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ بچہ بہت پرومپٹ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے, جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنی خود کی ذہانت اور خود کی ریزننگ یوز کریں. تو RDI از اے گریٹ ٹول ایز ویل. اس میں پیرنٹس نے جتنے بھی پیرنٹس نے RDI کیا ہے ان کا یہی بیان ہے کہ ان کے بچوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا. تو ڈیفینیٹلی آپ یہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کی بھی آن لائن ٹریننگ موجود ہے, ریسورسز موجود ہیں. شاید یہ تھوڑا نسبتاً زیادہ مہنگا پروگرام ہو, لیکن اگر آپ کے بچے کے لیے سوٹیبل فٹ ہے تو آپ اسے ڈیفینیٹلی کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو یہ تھا خلاصہ آپ کے لیے آٹزم کی ٹاپ 6 تھراپیز کا, جو کہ آپ گھر پہ خود کر سکتے ہیں, یا یہ کہ آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں, اس میں فردر ٹریننگ لے سکتے ہیں, اور آپ کو ایز سچ اس میں کسی اور تھراپسٹ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بچے کے ساتھ ڈائریکٹلی خود کام کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ دس واز یوزفل فار یو, اور اس سمری سے آپ کو بینیفٹ ہوا ہے اور آپ نے کچھ سیکھا ہے اس ویڈیو سے. پلیز ڈو لیو می سم فیڈ بیک ان دا کامنٹس بلو, اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے اٹ.